यूपी समेत 5 राज्यों के परिणाम सबके सामने हैं। पंजाब में कांग्रेस फिर से हार गई और आपको जनता ने मौका दे दिया। उत्तराखंड में उम्मीद थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। गोवा और मणिपुर में बीजेपी एक बार फिर से कमाल कर गई, जबकि यूपी की सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी की 1/3 बहुमत के साथ वापसी हो गई। लेकिन सवाल है कि यूपी में आखिर ये हुआ कैसे? बीजेपी की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे किसकी नाकामी है? क्या साइलेंट वोटर ने कमाल किया या फिर फ्री राशन और मकान ने बीजेपी को नया जनाधार दिया, या परिवारवाद की सियासी विरासत के खिलाफ जनता जनार्दन ने फैसला दिया? कैसे परिवारवादी राजनीति ने उनके राज्य का कितना नुकसान किया है, राज्य को पीछे ले जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाव में अपना वोट दिया है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया। तो क्या घोर परिवारवाद के खिलाफ जनता जनार्दन ने जनादेश दिया है, या यूपी का जनादेश कुछ और संदेश देने का काम किया है? क्योंकि सीटों के आंकड़ों से ज्यादा अगर वोट शेयर पर नजर दौड़ाएंगे तो अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ती भीड़ की तस्वीर वोट में कन्वर्ट होती बहुत साफ दिखाई दी। इससे पता चलता है कि बीजेपी को अखिलेश यादव की लोकप्रियता ने यूपी में नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। भले ही बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी करने में कामयाब हो गई हो, लेकिन 32% वोट शेयर के साथ समाजवादी पार्टी ने यूपी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि बीजेपी एक बार फिर से 42% के करीब वोट शेयर के साथ सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही है। वो कहते हैं ना कि जीत चाहे जैसी हो, जीत तो जीत होती है। इसलिए बीजेपी को मिला जनादेश सबको स्वीकार करना होगा। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रोएक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। ऐसे में सवाल है कि सत्ता में वापसी की बात करने वाले अखिलेश यादव कहां चूक गए? क्या अखिलेश यादव बीजेपी के लाभार्थी वर्ग का आकलन करने में चूक गए, जिसका फायदा वीएसपी की जगह बीजेपी को मिला? या फिर मायावती का विधानसभा चुनाव में दम न दिखाना बीजेपी के लिए मौन सहमति साबित हो गया? क्योंकि जिस मायावती की पार्टी बीएसपी को 2017 में करीब 22% वोट शेयर मिला था, उस पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव में करीब 12% से ज्यादा का वोट शेयर मिला। मतलब 2017 की तुलना में करीब 10% वोट शेयर कम हो गया। तो इसका क्या मतलब है? क्या मायावती के वोटर्स के बीच बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब हो गई, जिसको बीजेपी अब लाभार्थी वर्ग कहकर पुकारती है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 2017 के मुकाबले इस बार 10% से ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि यूपी की जनता का जनादेश बीजेपी सरकार की महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और किसानों पर किए गए अत्याचार को भूल बड़ा जनादेश दिया। दरअसल 32% वोट शेयर इन्हीं मुद्दों के बदौलत समाजवादी पार्टी को मिला, लेकिन मायावती का सरेंडर करना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो गया। सोचिए, जो पार्टी सत्ता में रही हो, एक बार नहीं बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली हो, जिस मायावती पर दलित वोटर्स का भरोसा था, जिसके दम पर मायावती टिकट बंटवारे पर सौदेबाजी करती थी, वो जनाधार मायावती का खिसक कर बीजेपी के साथ लाभार्थी वर्ग के तौर पर जुड़ गया। मतलब जितना वोट शेयर बीजेपी का समाजवादी पार्टी की तरफ झुका, लगभग उससे ज्यादा वोट शेयर मायावती का बीजेपी के साथ खिसक गया, जिसकी बदौलत बीजेपी 2017 के 39% वोट शेयर के मुकाबले 41% से ज्यादा वोट शेयर को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही। अब तस्वीर बहुत साफ है कि जनता का जनादेश बीजेपी के साथ है, लेकिन यूपी में सबसे बड़ी नाकामी अगर किसी पार्टी की है तो वो बहुजन समाज पार्टी की है, जिसको अपने 22% वोट शेयर पर घमंड था, जिसकी बदौलत टिकटों के सौदेबाजी की जाती थी, प्रत्याशियों से पैसे ऐंठे जाते थे। उस घमंड को इस जनादेश ने एक झटके में चकनाचूर कर दिया। मतलब यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर वीएसपी को जीत मिली। बाकी की तस्वीर ये है कि अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बीजेपी को जीत के लिए नाको चने चबवा दिए।
अब तक जितनी सीटें जीती हैं उसके अलावा करीब 40 से ज्यादा सीटें ऐसी जहां हार जीत में सिर्फ 100 से लेकर 2000 वोट का अंतर है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सीट ऐसी फंसी कि वहां पथराव, लाठीचार्ज, गोली, आंसू गैस तक चलाए गए। लेकिन एसपी कार्यकर्ताओं के हौसलों के आगे यूपी के डिप्टी सीएम को हार स्वीकार करनी पड़ी और समाजवादी पार्टी के सिंबल से पल्लवी पटेल 7,337 वोटों से जीत गई। लेकिन इस जीत से पहले का हंगामा और उस विवाद के बाद पल्लवी पटेल के ट्वीट साफ संदेश देते हैं कि हालात सिराथू सीट पर कितने नाजुक रहे होंगे। रही बात कांग्रेस की, तो यूपी में ना तो पहले 3 में थी न 13 में, मतलब इस बार भी पहले से ज्यादा गैर गुजरा प्रदर्शन है। बस कांग्रेसी संतोष इस बात पर कर सकते हैं कि बीएसपी से सीटों के मामले में आगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.